ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। झारखंड के गिरिडीह में जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ के मधुबन में प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का अंतिम दिन है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअल संबोधित किया इस शिविर को और अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी मजबूत नहीं मजबूत है, सबको साथ लेकर झारखंड को आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसी खास या बिजनेसमैन या धर्म जाति के झारखंड या भारत देश नहीं, गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री अपने को सुरक्षित ना समझे, वो बदले भी जा सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने मंत्री बनाया है तो हटा भी सकते हैं। मंत्री आइसोलेटेड होकर काम ना करे। हर कांग्रेस को लगना चाहिए, कांग्रेसी को, कि वो गठबंधन का हिस्सा है और सरकार भी उसकी है। शिविर में राज्य के सभी 24 जिलों से आए पार्टी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। यह संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाते हुए पार्टी को और मजबूत बनाने पर चिंतन किया गया है। पार्टी योग्य किसानों की कर्ज माफी, ओबीसी को 27% आरक्षण समेत चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाएगी, ये भी निर्णय लिया गया इस चिंतन शिविर में, बैठक में। 3 दिवसीय चिंतन शिविर मधुबन में समाप्त हो चुका है। इस चिंतन शिविर में लगातार कई मसलों पर मंथन हुआ है और जिस तरह से कल ही प्रदेश प्रभारी ने कहा था कि इस मंथन से अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा, तो हम सीधे उनसे जानेंगे कि जो चीज़ें आज इस मंथन में आई है उसके बाद आगे कांग्रेस कैसे अपना कदम बढ़ाएगी। सर, आपने जो जिन बातों का कल उल्लेख किया था कि जाहिर है जब मंथन होगा तो जहर और अमृत दोनों निकलेगा, तो आपने क्या पाया, सबसे ज्यादा क्या निकला इस मंथन में? निश्चित रूप से इसमें ये जो मैंने कहा था, ये तो एक इससे कहा था कि जब मंथन होता है तो जब तक हम हमारी कमजोरियों पे चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम उसके उपाय नहीं खोज सकते। और स्वाभाविक है, मुझे बहुत खुशी है कि इन 3 दिन में जो हमारा 24 घंटे का सतत एक बैठक रही, विचारों की बैठक, विकास के लिए चिंतन की बैठक, प्रदेश में भाईचारे की बैठक और साथ ही साथ संगठन के विस्तार की बैठक, तो इन चारों मुद्दों पर एक बहुत ही सफलतम ये चिंतन शिविर रहा, जहां पर प्रदेश के चुनिंदा 150 से ज़्यादा एआईसीसी के शीर्ष नेतृत्व ने बैठकर, जहां पर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हमारे सभी सम्मानीय हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट सेल्स, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो 5 अलग अलग मुद्दों को लेकर जो ग्रुप डिस्कशंस रखे गए थे, उस ग्रुप डिस्कशंस में ना ही सिर्फ एक संतुष्टि मिली, लेकिन हमको हमारी भी कई ऐसी योजनाओं के बारे में मालूम पड़ा कि जिसको वर्तमान सरकार की मदद से हम प्रदेश की बेहतरी के लिए अमल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कमजोरियां भी महसूस हुई, तो इन सभी चीज़ों को लेकर उसके एक सुझाव के रूप में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसका समन्वय कांग्रेस के नेतृत्व में एक समन्वय समिति करे, और साथ ही साथ आने वाले जो 3 वर्ष हैं, क्योंकि 2 वर्ष चला गया, उसमें जो हमें उपलब्धि पाना था, उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसका मूल्यांकन भी किया गया और उसको कैसे बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, इस बारे में सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता, उनको इस मंथन का जो निचोड़ है सुझाव के रूप में उनको आज कल में प्रेषित करेंगे उनको, और आवश्यकता होगी आगे में चर्चा करके। हमें ये पूरी उम्मीद है कि बेहतर मजबूती के लिए, हमारा जो गठबंधन की मजबूती के लिए और गठबंधन के सभी जो भागीदार हैं उनकी बेहतरी और प्रदेश की बेहतरी के लिए इन सुझावों पर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री, जो कि इस गठबंधन के नेता हैं, वो इसे मंजूर करेंगे और आगे और मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही नहीं बल्कि आने वाले 2024 में उसका सही जवाब देंगे। सर, एक बातें जो चिंतन शिविर में आई थी कि कार्यकर्ताओं को नहीं लग रहा है कि स्टेट में कांग्रेस सरकार में है। राहुल जी ने भी आज कहा है कि कार्यकर्ताओं को ये महसूस होना चाहिए कि झारखंड में कांग्रेस सत्ता में है। मंत्रियों के प्रति भी उन्होंने कमेंट किया, इसके मायने क्या है? स्वाभाविक है, राहुल जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मायने, कहा कि कार्यकर्ताओं को महसूस होना चाहिए, और राहुल जी का कार्यकर्ताओं के प्रति पहली वो अपनी जवाबदेही समझते हैं, और इसके चलते हुए कार्यकर्ताओं के भावना, फीलिंग किसी प्रकार से उनको मजबूती प्रदान हो, ये उनका परम लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के लिए उन्हें ये कहीं भी नहीं कहा कि कार्यकर्ता अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता कमजोर महसूस नहीं होने चाहिए। जो अगर सरकार है तो ये महसूस होना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है जन कल्याण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, और साथ ही साथ पार्टी के विचारधारा और पार्टी के कार्यक्रमों को अमल करने के लिए।
सर एक आखिरी सवाल, राहुल जी के झारखंड आने की बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, क्या कुछ उसको लेकर? ये जो मंथन में एक विचार आया कि हम जो 100 दिन का कार्यक्रम जब कंप्लीट होगा, जो हमारे अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग कदमों में ये कार्यक्रम चलेगा, तो इसके चलते हुए जब 100 दिन पूरे होंगे तो उन 100 दिन के आसपास राहुल जी को हम आमंत्रित करें, उनको बुलाएं। और आज उनने भी इस चीज़ के लिए अपनी सहमति दी है कि मैं निश्चित रूप से आना चाहूँगा। और हम सब उस सुनहरे दिन के लिए देख रहे हैं कि जब झारखंड के हर कोने से कार्यकर्ता एकत्र हो, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके स्वागत के लिए खड़ा रहे। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंथन शिविर में बहुत कुछ बातें जो निकलकर सामने आई है, उसको लेकर जल्द ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और यहां पर आए हुए तमाम मसलों से मुख्यमंत्री को अवगत कराएगा। सहयोगी विशाल के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 मधुबन। इधर राहुल गांधी के ऑनलाइन संबोधन के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अविनाश पांडे ने चिंतन शिविर को सफल बताते हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में सरकार, गठबंधन, घोषणा पत्र के वादों, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत पर चर्चा हुई है। सीएमपी के लिए ड्राफ्ट भी इस शिविर में तैयार हुआ है, जिससे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। अविनाश पांडे ने यह भी कहा कि इस शिविर में कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर खूब मंथन हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में एक समन्वय समिति बनेगी। इस समिति में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति की सहमति के जरिए निर्णय लिए जाए, तो ये एक सुझाव भी दिया गया है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। उस दौरान जो हमारी उपलब्धियां हैं और साथ ही साथ वह कार्यक्रम जो कि झारखंड की जनता के साथ हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो की पूर्ति में हम कितने सफल हुए हैं, उसका एक मूल्यांकन भी बहुत गंभीरता के साथ किया गया। 24 घंटों के इस शिविर में जो हमारे प्रमुख नेतागण थे, उन्हें जो मंथन किया और जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, उसमें एक बात निश्चित है कि अगर गठबंधन की सरकार में सफलतापूर्वक और मजबूती के साथ झारखंड की जनता के हित में, उनकी खुशहाली के लिए, मजबूती के लिए अगर कार्य करना है, तो इस त्रिपक्षीय गठबंधन की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की, जिसका प्रस्ताव सम्मान्य नेतागणों ने इस चिंतन शिविर में उसका एक ड्राफ्ट यहां पर पेश किया है, जो गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सुझाव के माध्यम से जो वादे कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ किए थे, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो एक संकल्प है और उस संकल्प की पूर्ति करना ना ही हमारा सिर्फ धर्म है, बल्कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।